नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइड नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर शाम 7:30 बजे आपके लिए लेकर आती हूं हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360। आज बात करते हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जिसको लेकर 3 दिन से जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री इस समय क्यों आई। अब आपको ध्यान होगा कि इस समय कई चीजें चल रही हैं एनवायरनमेंट में और बीजेपी के एनवायरनमेंट में। एक तरफ बीजेपी अपना अल्पसंख्यक मोर्चा को एक्टिवेट कर रही है, कह रही है कि माइनॉरिटीज की तरफ आप जाइए। 60 सीटों को लेकर उनका एक बड़ा मोर्चा तैयार हो रहा है कि जो 60 लोकसभा सीट्स हैं जहां पर माइनॉरिटीज जिसमें कि बोहरास, पसमंडास, उनको आप रीच आउट करिए। दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री का एक लंबा चौड़ा मामला आ रहा है और अब तीसरा एक जो पिलर है वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, जो कि गोधरा में जो दंगे हुए थे, गोधरा का जो नरसंहार हुआ था, यहाँ पर मैं बोलूंगी उस नरसंहार की यादें ताजा हो गई हैं। कुछ लोगों ने ये कहा है कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है क्या वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई है, क्या वो भारत की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं क्या उनसे बड़ी हो गई है। भारत में रहने वाले जो विपक्षी दल हैं और सेक्युलर माइंडेड जो लोग हैं, उनका ये सवाल है कि आखिर मोदी जी ने इस डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब और ट्विटर पर क्यों बैन किया। इसको लेकर महुआ मोइत्रा जो कि तृणमूल की लोकसभा सांसद है और उन्होंने ये लिखा है कि आई हैव बीन एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सो व्हाई शुड आई एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ अ सेंसरशिप। तो जो विपक्षी दल है वो इस फिल्म को लेकर सेंसरशिप पर बात कर रहे हैं कि इस फिल्म पर रोक क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर वो मूवी यूके के लोग यानी कि ब्रिटेन के लोग देख सकते हैं तो भारत में लोग क्यों नहीं देख सकते। ओवैसी जैसे नेताओं ने ये कहा है कि आप गोडसे की मूवी जो अभी 26 जनवरी को रिलीज हो रही है उस पर आपने रोक नहीं लगाई है, लेकिन आपने गोधरा की मूवी पर रोक लगा दी है। सवाल ये उठता है और मैं शुरू में आपसे इस एनवायरनमेंट के बारे में इसलिए बात कर रही थी कि 2024 के चुनाव की उल्टी गिनती ऑलरेडी शुरू हो गई है। ये पक्की बात है और इसमें कोई संशय नहीं है कि जो पूरा चुनाव है वो पोलराइजेशन के आधार पर ही लड़ा जाएगा। ये जो अभी कुछ चल रहा है इससे प्रतीत होता है। तो सवाल ये उठता है कि जो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिसको लेकर रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर इन चीफ हैं अर्नब गोस्वामी ने एक बड़ा कैंपेन चलाया 2 दिन पहले। उन्होंने ये कहा कि क्विट इंडिया बीबीसी, यानी कि बीबीसी को भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। बीबीसी ने अपने क्लैरिफिकेशन में कहा कि जो भारत में जो उनके एम्प्लॉइज हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बीबीसी भारत की सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर उन्होंने ये काम किया है? क्या ये एक स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन था ताकि नरेंद्र मोदी जी को फायदा पहुंच सके? जो उनकी हिंदू हृदय सम्राट की जो छवि है उसको और क्या पुख्ता कर रही है बीबीसी? आज इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। इस समय हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ स्टूडियो में क्यू वाइब के एडिटर इन चीफ और डायरेक्टर आशुतोष पाठक हैं। आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो के उस पार हमारे साथ जुड़ रही हैं रेवती लाल, जो कि देश की जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने फिल्म्स भी बनाई है, डॉक्यूमेंट्री। थैंक यू सो मच रेवती फॉर जॉइनिंग। और जो मेरा पहला सवाल है रेवती, पहले फिल्म की मेरिट्स पर मैं बात आपसे करूंगी कि फिल्म के बारे में कुछ डेलिबरेट ओमिशंस की बात की जा रही है कि फिल्म कुछ चीजों को नजरअंदाज कर रहा है। आपको भी लगता है कि क्या ये जानबूझ के बीबीसी ने किया होगा, क्योंकि जो जेनेसिस है पूरे इस कार्नेज का उसको नहीं दिखाया गया है। आईपीएस ऑफिसर्स जिन्होंने अपने टेस्टिमोनियल्स दिए थे उनकी बातें उस डॉक्यूमेंट्री में नहीं कही गई हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि डेलिबरेटली ओमिट किया है। So how would you see this piece of work by BBC as a journalist? थैंक यू नीलू। मैंने गुजरात में काफी काम किया है और जिस नरसंहार की आप बात कर रहे हैं जो 2002 में हुआ था, जिसमें करीब 2000 मुसलमानों की हत्या की गई। हालांकि हमारी सरकार बताती है कि करीब 1000 मुसलमानों की हत्या करी गई और कुछ हिंदुओं की। उसके बारे में जो ब्रिटेन के प्रेस ने यानी कि बीबीसी ने जो फिल्म बनाई है उसके बारे में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अधूरी कहानी है और ये जो 20 साल पहले सवाल उठाए गए थे उन्हीं को दोबारा रिपीट किया जा रहा है।
कुछ नए पुष्टि करे बिना सिर्फ एक नई चीज इसमें थी कि ब्रिटेन के जो उस समय के जो दूत थे जो भारत में थे, और हर देश के दूत जब भारत में आते हैं तो वो उस देश के राजनीति के बारे में अपनी एक अंदरूनी चित्र बनाकर अपने देश को भेजते हैं। तो इस पर भारत जो आपत्ति जता रही है, मुझे ये आपत्ति समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हर दूत हमेशा ये करती है और करती आ रही है और अभी भी करती है। और जब भारत के भी दूत दूसरे देशों में स्थित हैं, तो उनका काम है, उनका काम का एक हिस्सा होता है कि वो उस देश के पॉलिटिक्स यानी उस देश की राजनीति के ऊपर अपने देश को एक चित्र भेजे कि भाई इस देश में एक्चुअली ये हो रहा है और ये हमारे देश पर इस तरह से प्रभाव कर रही है। दूत का तो ये काम है। तो वो अगर एक चित्र अभी 20 साल बाद वो शेयर कर रहे हैं तो वो कोई बड़ी बात तो है नहीं, ना ये वो हमारी राजनीति को हिलाने वाली बात है। तो मुझे सबसे पहले ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे सरकार को इससे इतनी चिंता क्यों हो रही है।